That's like News at 9। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत ने पहली बार आधिकारिक शोक व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरानी दूतावास पहुंचकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। खामेनेई की मौत 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में हुई थी, जिसमें वे और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इसे शहादत करार देते हुए 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ये कदम भारत ईरान के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है, खासकर तब जब मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। इधर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई से ईरान पर हमले छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तेहरान और करज में विस्फोटों की नई लहर चल रही है और इजराइल ने तेहरान पर नए हमलों की घोषणा की है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी और तस्नीम न्यूज़ के अनुसार शनिवार से अब तक ईरान में कम से कम 1230 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, जिनमें नागरिक इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों से सोमवार से अब तक 77 लोग मारे गए हैं और 527 घायल हुए हैं, जिनमें आज ही 8 मौतें हुई। इनमें एक परिवार के 4 लोग शामिल हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर नई पीढ़ी के मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कतर, बहरीन और यूएई में ईरानी हमलों को रोक लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों का ब्रेन कहे जाने वाले गणपति को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सीपीआई माओवादी का पूर्व महासचिव मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति है, जो 2004 से 18 तक सेंट्रल कमेटी का सचिव रहा और पोलित ब्यूरो का सदस्य है। उस पर करोड़ों का इनाम था और कई बड़े हमलों में उसका नाम जुड़ा रहा। पुलिस की इस सफलता से नक्सली संगठनों को गहरा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के डीवीसीएम स्तर के 15 नक्सली जल्द ही हथियारों के साथ समर्पण कर सकते हैं, जिनकी पुष्टि 1-2 दिन में होने वाली है। श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे ने हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को टॉरपीडो से डुबोने की घटना को भारत के लिए भी गंभीर खतरा बताया है। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट से महज 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में हुआ। यह जहाज भारतीय नौसेना के मिलन अभ्यास से लौट रहा था। श्रीलंका की नौसेना ने 32 नाविकों को बचाया, लेकिन 80 से ज्यादा की मौत हुई और 100 से अधिक लापता हैं। राजपक्षे ने कहा कि युद्ध अब हिंद महासागर तक पहुंच गया है, जो श्रीलंका, भारत और पूरे क्षेत्र के लिए चिंता की बात है। उन्होंने श्रीलंकाई सरकार से पूछा कि क्या उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी थी। उन्होंने भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों से मिलकर इस पर विचार करने की अपील की। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि की और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुश्मन जहाज पर टॉरपीडो हमले का पहला मामला बताया। ईरान ने इसे बिना चेतावनी के अत्याचार करार देते हुए अमेरिका को चेतावनी दी कि वो इस पूर्वाग्रह पर पछताएगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के डूबने पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ईरान संघर्ष अब भारत के पिछवाड़े तक पहुंच गया है। गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दुनिया अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां भारत की 40% से ज्यादा तेल आपूर्ति हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है और LNG की स्थिति और भी खराब है। उन्होंने मोदी को रणनीतिक स्वायत्तता समर्पित करने वाला समझौतावादी PM बताते हुए मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। राहुल ने लिखा कि ऐसे समय में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं कहा और रणनीतिक स्वायत्तता समर्पित कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को डरपोक और डरावना बताया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 51% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू के धापासी स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि अब उनका रोल पूरा हो चुका है और ये चुनाव नेपाल का भविष्य तय करेगा। दरअसल सितंबर 2025 में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। इस चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, KP शर्मा ओली और गगन थापा को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। चुनाव में 65 राजनीतिक दल मैदान में हैं। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।